वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.2। इस एक्सरसाइज में हीरोन्स फॉर्मूला की एप्लीकेशन समझाई गई है, यानी कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे हीरोन्स फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं और अलग अलग आकृतियों की क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें, अब क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज का बेसिक जो मेन है क्षेत्रफल वो समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है, यानी त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं दे दी, तथा समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। समानांतर चतुर्भुज का हमें दे दिया है 28 सेंटीमीटर आधार, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेसिक जो हमें यूज करना वो ये कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ही है, समान है। तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। तो देखें हल कैसे शुरुआत करने हैं। त्रिभुज में जो ABC है, त्रिभुज ABC मान लेते हैं हम। ABC में भुजाएं हम ले लेते हैं, A को ले लेते हैं 26, B को ले लेते हैं 28 और C को ले लेते हैं 30। ठीक है, S निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, यानी 26 जमा 28 जमा 30 बटे 2। तो ये आपका कुल हो गया 84/2, यानी कि 42 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल ABC, ठीक है। तो सूत्र लिखेंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S है आपके पास 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। ठीक है, ये आपको मिल गया 42, 42 माइनस 26 हो जाएगा 16, 42 माइनस 28 है 14 और 42 माइनस 30 आ गए 12। अब इनके टुकड़े कर लेंगे, 14 3 42, 16 के कर लेते हैं 4 गुणा 4, ये हमारे पास एज इट इज है। 12 का कर लेते हैं 2 गुणा 2, 4 3 12। ठीक, अब यहाँ से जोड़े देख लेते हैं। बन रहा है 14 का, तो 3 का भी बन रहा है, 4 का भी जोड़ा बन गया और 2 का भी बन गया, यानी कि वर्गमूल से सारे जोड़े हमारे एक एक करके बाहर आ गए। इनकी गुणा कर देते हैं, 24 को 14 से करेंगे 3 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास आ गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब उसने कहा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब समानांतर चतुर्भुज जो है उसका क्षेत्रफल बराबर दिया है क्षेत्रफल त्रिभुज के। ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट के अनुसार। ठीक है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो है आधार गुणा संगत ऊंचाई, या लंबी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपने निकाल ही लिया है, कितना आया है आपके पास 336। अब आधार उसने दिया हुआ था हमें स्टेटमेंट में 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार के स्थान पे तो हमने 28 लिख दिया। संगत ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें ज्ञात करनी है। तो संगत ऊंचाई बराबर 336, संगत ऊंचाई यहीं लिखी रह जाएगी और 28 जो गुणा में है वो चला जाएगा भाग में 28। ठीक है,
तो ये कट के आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर, जो कि आपके समानांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई थी, आपको जो स्टेटमेंट में ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारे पास। एक समचतुर्भुज घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, समचतुर्भुज चारों भुजाएं समान, एक भुजा दे दी आपको 30 मीटर, यानी चारों 30 मीटर की हैं। बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, ये आपका हिस्सा बड़ा विकर्ण का है जो कि 48 मीटर दिया हुआ है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यानी कि टोटल 18 गायें चर रही हैं इस पूरे खेत में। तो एक गाय के लिए, प्रत्येक गाय पूछा है तो उसने यानी कि एक गाय के लिए पूछा है, तो सबसे पहले हमें इसे पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम विकर्ण है तो दोनों हिस्से क्या हैं इसके बराबर, हम एक हिस्से का यानी कि इधर वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं, उसे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हल देखें हम त्रिभुज में, इसमें मान लेते हैं ए है आपके पास 30, बी भी है 30 और सी मान लिया 48 मीटर। ठीक है, तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं। अब एस निकालना है, ए जमा बी जमा सी बटे 2, यानी कि 30 जमा 30 जमा 48 बटे 2, और ये हो गया आपके पास 108 बटे 2, 54 मीटर आपके पास एस का मान आ गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला से जो है हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, सूत्र लिखें अपना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस है आपके पास 54, तो 54 माइनस 30, दूसरी भी भुजा आपकी 30 की है और तीसरी भुजा है 48। ठीक है, ए बी सी का मान। अब यहाँ पर आपके पास आ गया है, वर्गमूल को आपको हल करना है, इनके गुणनखंड करने हैं। 24, नेक्स्ट भी 24 और यहाँ पे आ गया 6, 54, 6 की टर्म में 6 निम 54, तो 9 के फिर आगे बनते हैं 3 गुणा 3 और 6। अब देख लो मैंने 54 को तोड़ा है, 6 × 18, 18 × 54, 24 का भी कर लेते हैं। 24 के तो दोनों ही पेयर है तो 24 को नहीं छोड़ दें, यहाँ तो सीधा ही आपको जोड़ा बन रहा है 24 का, और एक 6 ये लास्ट वाला। अब देखो 24 निकल रहा है जोड़े में से, 6 का भी जोड़ा बन रहा है, 12 आ गया, 3 का भी जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, तो वर्गमूल में कुछ नहीं बचा आपके पास। 24, 6 और 3 तीनों के जोड़े बन रहे थे जो कि बाहर आ गए, और इनकी गुणा बन जाएगी आपकी 432 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपके पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 432। अब क्योंकि एक समचतुर्भुज है और विकर्ण समचतुर्भुज को समान 2 त्रिभुजों में बांटता है समान क्षेत्रफल की, तो ऊपर वाली त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 432 होगा, तो सीधा सीधा हम समचतुर्भुज लिख देते हैं। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 2 गुना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो हमने निकाल ली है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 432, ये आपके पास आ गया 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन इस पूरे ही क्षेत्रफल में 18 गाय अकेली चर रही हैं, और एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ये आपका सवाल है, उसने पूछा है जो आपसे। तो यानी कि 864 जो मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है वो 18 गायों के लिए, तो 18 गायों के लिए जो चरने के लिए जो क्षेत्रफल है वो है 864 मीटर स्क्वायर। तो एक गाय के लिए कितना होगा, 864 बटे 18,
तो इसको ये काट के आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट थी स्टेटमेंट की। एक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, तो उत्तर है आपके पास 48 मीटर स्क्वायर।